गांव में विकास हुआ है राजेंद्र जी के नाम पे? कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं। केवल राजनीति होती है ना चाचा। यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं और खाक दिखा के चले जाते हैं। अच्छा, जब चुनाव आता होगा साफ सफाई बहुत बढ़िया होगा तब तो बड़े बड़े नेता आवता रहे। अरे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास हमारे पीछे है। आज मैं वहां पर आपको लेके चलूंगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। कहां पर? इतिहास में। और इतिहास बन गया मित्रों। आज मैं यहां पर आपको लेके चलूंगा और इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन इतिहास के जानने वाले लोग शायद से यहां पर नहीं आते हैं, और जब आएंगे तो उनको और अच्छे से इतिहास के बारे में पता चलेगा। इधर पैतृक निवास था, यहीं पर राजेंद्र प्रसाद जी रहते थे, यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर पले बढ़े। 3 दिसंबर 1984 को इसी घर में राजेंद्र प्रसाद जी पैदा हुए थे। भारत रत्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और यहाँ पर उनसे मिलने के लिए महात्मा गांधी जी भी आ चुके हैं, और यहाँ पर कुछ लोग आज घूमने के लिए भी आए हैं, टहलने के लिए भी आए हैं। उनसे भी कुछ सवाल और जवाब होगा मित्रों। लेकिन आज मैं दिखाऊंगा उस घर को जिस घर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ, और यहाँ पैदा होकर देश की सत्ता उन्होंने पहली बार संभाली और सियासी गलियारों में हड़कंप मचाया, और देश में प्रथम बिहार जैसे राज्य से निकलकर प्रथम राष्ट्रपति देश को मिले। यहाँ पर एक स्मारक के रूप में मूर्ति है, और मूर्ति इधर है। 2 फूल उल माला पहनाया गया है, ताला लगा हुआ है। सिर्फ ये ताला वीआईपी लोगों के लिए खुलता है, छोटे लोगों के लिए खुलेगा तो हो सकता है राजेंद्र प्रसाद जी से कुछ लोग यहाँ पर सीख लें, उनके साथ खड़े होकर सीख लें, लेकिन उनको सीखने नहीं दिया जाएगा। केवल इनसे वही सीख सकते हैं जो यहाँ के नेता होंगे, यहाँ के कर्मचारी होंगे, जो यहाँ के भ्रष्ट जनप्रतिनिधि होंगे। क्या नाम है चाचा? इंद्रजीत भगत। जानते हैं किसके घर में है हम? हाँ? जानते हैं आप हम किसके घर में हैं? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में। हाँ। और गांव में विकास हुआ है राजेंद्र जी के नाम कुछ पे? नहीं। कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं। केवल राजनीति होती है ना चाचा। यहाँ तो 3 साल से राजनीति होता। हाँ। 3 साल से हम देखता। क्या चाचा 3 साल से झूठ बोल रहे हो? 3 साल से नहीं, जब से राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने और जब तक कार्यकाल उनका रहा, उसके बाद से राष्ट्रपति राजनीति होती है यहाँ पर। राजनीति होता है यहाँ बस 1 घंटा जनरेटर चला दिया जाता है। हाँ। और हलडोजर खोल दिया जाता है। ओकर बाद से इतना राजनीति की बात। आजकल यही बात, और कुछ नहीं। हाँ। चुनाव के समय में यहाँ और अच्छे से साफ सफाई होता होगा? कुछ नहीं। अच्छा, जब चुनाव आता होगा साफ सफाई बहुत बढ़िया होगा तब तो बड़े बड़े नेता आवता रहे। अरे यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, और खाली मुड़िया टिक जाते हैं, ओकरा बाद से वादा नहीं करते। वो सोचते हैं मुड़िया टेकने से हमारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन उद्धार ऐसे कैसे होगा चाचा? जब तक उनके पद चिन्हों पर 2 कदम चलेंगे नहीं, तब तक उद्धार कैसे होगा भैया? नेता लोग आते हैं, मुड़ी टेकते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, बड़ा बड़ा विज्ञापन लगाते हैं, राजेंद्र बाबू जी के नाम पर बड़ा बड़ा चोचला ड्रामा भरते हैं, लेकिन शायद से राजेंद्र बाबू के नाम पर अगर 2 पद चिन्हों पर उनके चल लें तो शायद से देश का विकास हो जाएगा। अगर राजेंद्र प्रसाद बाबू के जी मान लीजिए ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे जी, और एक छोटे से जीरादेई ग्राम से इन्होंने निकल के आज भारत को कहीं इन्होंने दर्शाया है जी। एशिया में इन्होंने दर्शाया कि हाँ एक भारत है जी। और जीरादेई गांव भी है जी। यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं और खाक दिखा के चले जाते हैं। अगर इनके 2 कदमों पे वो अभी बद चिन्हित होकर चल दे तो आज भारत जहाँ है वहां से 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। और लेकिन ये करेंगे नहीं, कारण कि मैं अभी स्टेशन पे था, और स्टेशन की वो दुर्दशा है ना कि शायद से प्रथम राष्ट्रपति जी अगर वहां से देखते होंगे ना तो आज इस बदहाली पर, इस दुर्दशा पर रोते होंगे। शायद से रेल मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए कि प्रथम राष्ट्रपति जी के गांव का स्टेशन अपनी दुर्दशा पे रो रहा है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि हे पूर्व के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और इस वक्त वर्तमान के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, आखिर अपना रंग रूप काहे नहीं दिखाते हो? और छत टूटा पड़ा है, दीवार टूटी पड़ी है। और एक बात हम ये कहना चाहेंगे, जीरादेई की जो रेल स्टेशन है, यहाँ जो आपने व्यवस्था देखी,
हम इतना चाहते हैं कि ये जो अभी राष्ट्रपति बन के बैठे हैं वो यहाँ क्यों नहीं यहाँ आए रेल से, अयोध्या क्यों गए? यहाँ आना चाहिए था उनका। तो हम आज भी गुहार लगाते हैं, श्रीमान माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, आपको प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के गांव आना चाहिए। क्यों नहीं आते हैं? वो भी सबसे बड़ा सवाल, और वो भी रेल द्वारा। बिल्कुल सही। और देखिए, अगर युवा है, जवाब सवाल तो करेंगे मोदी जी। अगर मोदी जी जो हैं सो हैं जी, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं जी, हम इस बात को मानते हैं जी, आधिकारिक तौर पे भी वो हमारे माता पिता हैं जी, लेकिन उनको राजेंद्र बाबू के नाम पे कुछ अच्छा भी करना चाहिए। केवल भाषण देने और वो विकास तो जो भी उन्होंने कराया, लेकिन जीरादेव में उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया, इससे हम उनसे रुष्ट हैं। और वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के घर भी आए जी, और यहाँ का रिव्यू लें। मोदी जी अभी तक नहीं आए, अभी नहीं आए महाराज। बाप रे बाप, वाह मोदी जी वाह। देश की सत्ता आपके हाथ में, आपके राष्ट्रपति इस देश के इस गांव में नहीं आए, दुर्भाग्य है। चाचा आपने तो देखा नहीं होगा राष्ट्रपति जी को? नहीं। घर आते जाते रहते हैं आप, ऐसे यही घर है ना जी? कुछ बताइए, यहीं पर पैदा हुए थे? 2 नंबर रूम है, हाँ। वहीं पर पैदा हुए थे जी। और जो है यहीं पर पले बढ़े, यहीं पर गांधी जी भी एक समय में आए थे, जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता था। देश के राष्ट्रपिता गांधी जी भी आए हुए थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी यहाँ पर पधारे थे। और शायद से सौभाग्य था बिहार का कि राष्ट्रपति यहाँ से बने राजेंद्र प्रसाद जी, और इसके बाद सौभाग्य था जो है राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी का। ये देखिए गेट था, ये घर था, और यहाँ पर अभी ताला लगा है। थोड़ा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने के हिसाब से घर जिस प्रकार से देखकर लग रहा है कि जो है बड़े थे, यहाँ पर बड़े लोग थे। देखिए अब यहाँ पर मैं यहाँ के पुरातत्व विभाग को क्या संदेश दूं? बताइए, घर में ताला लगाने से पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ ताला लगा है, लेकिन अंदर कूड़े और कचड़े का अंबार लगा है, ढेर लगा है। शायद से एगो पेटी है, और पेटी में कुछ प्रमुख दस्तावेज हैं, और एक बेड है, उसको समुचित तरीके से प्रदर्शनी के रूप में कांच के अंदर रखा जाता तो यहाँ का विकास होता। लेकिन पुरातत्व विभाग काहे का करेगा? है भैया, पुरातत्व विभाग कोई देखना चाहिए था जो कूड़ा पड़ा है अंदर ना। अब बताइए, जो ये स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है, वो एक धर्मात्मक आदमी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में पाया जा रहा है। तो इससे स्वच्छता की क्या ध्यान रखी जाएगी? एक बात मैं और कहूंगा कि ये हमें पता है, इसे संभालना चाहिए, और संभाल के रखने में शायद से वो भूल गए कि उसके ऊपर एक टीन चादर लगा देते, टीन का चादर रहती और सुरक्षित रहता। बारिश से ही छान छप्पर, और उस जमाने का ही छान छप्पर, थूनी, ये सब बचा रहता, खंभा बचा रहता, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इसके ऊपर अगर शायद से टीन वाला सेट लगाया जाता, चादर बिछाया जाता, तो ये जो है बर्बाद नहीं होता। लेकिन बर्बाद किया जा रहा है जानबूझ के। पुरातत्व